हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तबीयत सेहत आप लोगों की जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक होगी। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का सेकंड T20 मैच 2025 पाकिस्तान टूर बांग्लादेश, पाकिस्तान हार गया है। और इस पर जो है वो बात जितनी की जाए उतनी कम है। यंग टैलेंट और 50% आवाम जो है वो क्रिकेट के जो शौकीन है वो कहते हैं कि अभी यंग टैलेंट है, इनको टाइम देना चाहिए। और उधर ही बात कर ली जाए, बंदे कह रहे हैं कि जी ये जो बात हुई है, ये जो हारें, ये जो है वो ठीक नहीं हुआ। और कुछ कसूरवार ठहरा रहे हैं और कुछ जो है वो कह रहे हैं कि इनको टाइम देना चाहिए, इनको भी वक्त दो। तो मैच खत्म होता है और सलमान अली आगा द ग्रेटेस्ट कप्तान है और अभी T20 में अपना जादू जगा रहे हैं। अब अभी 6 इनिंग्स खेली हैं, लेकिन को अभी जो है वो रिसेंटली 2 मैच हार चुके हैं। और यानी कि 2 मैच क्या, पाकिस्तान ये सीरीज़ हार चुका है। ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान ये जो सीरीज़ है वो हार गया है। और इस सीरीज़ के हारने के बावजूद सलमान अली आगे एक स्टेटमेंट देते हैं, एक बात करते हैं। और वो बात आप लोगों ने डिसाइड करनी है कि वो बात ठीक है या नहीं ठीक है। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, क्योंकि जिस तरह की लम्हात बने 15 पर 5 खिलाड़ी पाकिस्तान का, आई थिंक बदतरीन ये है कि कभी भी T20 में पाकिस्तान की इतनी जल्दी 15 पर 5 विकेटें नहीं गिरी। और अगेंस्ट बांग्लादेश के मैं ये हैरान हूँ कि बांग्लादेश के खिलाफ 15 पर 5, जिसमें फ़खर जमान, मोहम्मद हारिस, हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, सलमान अली आगा, साइम अयूब जैसे मायानाज बल्लेबाज मौजूद थे। इस बैटिंग लाइनअप को तोड़ के रख दिया बांग्लादेशी बॉलर्स ने। स्टेटमेंट सुनते हैं कि क्या है। ढाका में आप लोगों को पता है कि ये उन्होंने कहा है, ढाका में ही मैच हो रहा था और उनका शेर बंगाल सबसे बड़ा स्टेडियम है। उन्होंने कहा जनाब कि T20 कप्तान सलमान अली आगा ने कहा है कि बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे T20 मैच में पाकिस्तान टीम 15 रन पर 5 विकेटें गिराने के बाद इस तरह टीम ने मुकाबला किया, वो लड़ने की सलाहियत और खुद पर यकीन की अलामत है। मैं यही जज्बा देखना चाहता हूँ, हालात जैसे भी हों हार नहीं माननी चाहिए। सलमान अली का कहना है कि जो इस तरह का मैच जहाँ तक ये लेके गए हैं, ये जज्बे की और ख़ुद पर सलाहियत की अलामत है और जज्बे की है। डरे नहीं हम लोग और पूरी टीम ने जो है वो ऐसा खेला, मतलब आगे होके और ख़ुद पर यकीन उनका। मैं ऐसे ही बंदे देखना चाह रहा था। ये स्टेटमेंट जो है उन्होंने दिया और मैं ये समझता हूँ अगर पाकिस्तान ये मैच जीत जाता तो ये स्टेटमेंट बैठती सही। फ़हीम अशरफ, अहमद दानियाल, सिर्फ 8 रन, 15 पर 5, सिर्फ 8 रन। ये बात तो मानने की है कि जिस तरह फ़हीम अशरफ और अहमद दानियाल और अब्बास अफरीदी का भी दरमियान में रोल है, 20 उन्होंने भी बनाए, जिस तरह इन्होंने कमबैक किया, मैं कहता हूँ कोई नहीं कर सकता। फ़हीम अशरफ ने दिखाया कि हाँ जी तजर्बा होता है। और मैं ये बात बोलता हूँ कि यंग टैलेंट ले आओ, यंग टैलेंट ले आओ, बहुत बंदे बोलते हैं, लेकिन यंग टैलेंट के साथ साथ तजर्बा भी होना चाहिए। सिर्फ जो है ना वो तजर्बा और सिर्फ यंग टैलेंट से गेम नहीं चलती, मिक्सअप होकर गेम चलती है। और मैं एक नहीं बहुत वीडियोस में ये कह चुका हूँ अपनी कि एक टैलेंट, यंग टैलेंट वर्सेस एक्सपीरियंस, ये मिल के चलेगा तो इज इक्वल टू विन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यंग टैलेंट ठीक है, आप अच्छे खेल रहे हैं। अब मोहम्मद नवाज़ को देख लें कि जो मतलब हमारे पास मतलब इस तरह आए हैं मोहम्मद नवाज़ कि भाई वाकई दिखा रहे थे, अपने बल्लेबाजी दिखाई उन्होंने, इंडिया के खिलाफ दिखाई है। लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ क्या हुआ? 0-0-0-0-0 हसन नवाज। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो स्टेटमेंट है, ये अगर पाकिस्तान जीता तो ठीक थी, लेकिन जो ये स्टेटमेंट है ये उन्होंने भी ठीक बात की। और अगर पाकिस्तान बॉलिंग कर रहा होता और ये सिचुएशन होती कि सिर्फ 8 या जीत जाता तो ये तब बैठती। ठीक है, वो कह रहे हैं कि ये सलाहियत है अपने आप में, और बाकियों को भी कोई 20-20-20 या 10-10-10 करके भी बना लेता ना तो मैच चला गया था। ये 0-8-5-1-2 पे अगर इस तरह चलेगी तो फिर वो जो है ना टीम नहीं है, फिर वो 2 लड़कों नहीं आगे लेके गए हैं। तो लेकिन ये स्टेटमेंट जो है वो ठीक भी है, जिस तरह अहमद दानियाल, फ़हीम अशरफ और जो अब्बास अफरीदी, जिस तरह कि इन्होंने कम बैक किया
ये स्टेटमेंट पे बैठती है सही? तो कमेंट सेक्शन में आप लाजमी बताइएगा कि ये स्टेटमेंट आप लोगों को कैसी लगी, सलमान अली आगा का ये जो कहना था ये सही था या नहीं था। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। तो ये थी अब तक की जो लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट वीडियो। आई होप आप लोगों की अपडेट वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो लेटेस्ट अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।